नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। दीपक राय, चेयरमैन, रुद्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज संबंध, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, गौरा, मेहनगर, आजमगढ़। यह पॉलिटेक्निक कॉलेज आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर बिंद्रा बाजार से मेहनगर रोड पर 7 किलोमीटर पर स्थित है। कॉलेज कोड है 4837। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग उपलब्ध है। की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र 344 के युवा, कर्मठ और लोकप्रिय भाजपा नेता और परशुरामपुर से जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ द्वारा विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभाशीष की आकांक्षा के साथ साथ सत सत नमन। इस वक्त अम्बेडकर नगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और बड़ी संख्या में निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध असलहा को बरामद किया है। 16 निर्मित, 12 अर्धनिर्मित एवं 1 रिवाल्वर और असलहा बनाने के उपकरण को पुलिस ने बरामद किया है। अवैध असलहे का कारोबार करने वाला शहीद उर्फ नेउर गिरफ्तार हो गया है। अलीगंज थाना क्षेत्र के हुसैनपुर सुधाना में ये अवैध असलहे की फैक्ट्री चलती थी, जिसका आज अंबेडकर नगर की पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। 1 को गिरफ्तार किया है और बड़ी संख्या में निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध असलहा बरामद किया है। बता दें कि अंबेडकर नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई कल से चल रही है और आज यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन भी इस तरह की कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि कोई भी अपराधी इस तरह से काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आजमगढ़ से खबर है, जहां दीवानी बार के पूर्व अध्यक्ष और तमसा प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष राम प्यारे सिंह एडवोकेट का आज निधन हो गया, जिससे पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की सूचना पाते ही जिला जज के साथ ही अधिवक्ता और शहर के सामाजिक गणमान्य लोगों का उनके आवास पर हुजूम उमड़ पड़ा और लोगों ने उनके शव पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि के साथ श्रद्धासुमन अर्पित किया। राम प्यारे सिंह का शव उनके गांव ले जाया जाएगा और वहां से अंतिम संस्कार वाराणसी में संपन्न होगा। आइए सुनाते हैं कि दीवानी बार के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्र एडवोकेट ने क्या कुछ कहा। हाँ, बताइए। मैं ओम प्रकाश मिश्रा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष दीवानी न्यायालय वासक संघ आजमगढ़। आज हमारे दीवानी न्यायालय वासक संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बाबू राम प्यारे सिंह का आकस्मिक निधन हो गया और इसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। इस सूचना पर हमारे यहाँ 26 जनवरी के झंडारोहण के पश्चात के सारे कार्यक्रम स्थगित करके सारे बार के पदाधिकारी और अधिवक्तागण इनके आवास पर आए हुए हैं। जनपद न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी भी झंडारोहण के बाद अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करके बाबूराम प्यारे सिंह को श्रद्धांजलि देने इनके आवास पर आए थे। बड़ा दुखद, बड़ी अपूरणीय क्षति हमारे अधिवक्ता समाज के लिए हुई है। अब क्या कार्यक्रम यहाँ से है? अब यहाँ से कार्यक्रम यही है कि अब इनके पुत्र जो गोंडा में अध्यापक हैं उनकी परीक्षा हो रही है, आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से ये डेड बॉडी इनके गांव पैतृक आवास पे जाएगी, फिर वहाँ से ये लोग वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। हम सभी। और एक खबर आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र से है, जहां के स्वामी विवेकानंद स्कूल में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान देश के लिए शहीद हुए वीर सपूतों को याद भी किया गया और उन्हें नमन भी किया गया। विद्यालय में सबसे पहले झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद राष्ट्रगान और देश के महापुरुषों को याद किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक छविनाथ मास्टर, करणी जिला अध्यक्ष हिमांशु सिंह, सुधीर पंडित, आकाश सिंह, अर्जुन सिंह सहित तमाम अध्यापक और बच्चे मौजूद रहे। आज 26 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस समारोह स्थान जिला व्यय शिक्षा अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से जिला व्यय शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रगान किया गया एवं जिला व्यय शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह के द्वारा उपस्थित सभी लोगों को संविधान की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर पलहनी आजमगढ़ के स्काउट
कलर पार्टी के बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह लीडर ट्रेनर स्काउट एंड जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ ने किया। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां भारत का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि ठंड और कोरोना संक्रमण को देखते हुए विद्यालय बंद रहे, तो सरकारी संस्थानों पर लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी क्रम में पटेल चौक पर वरिष्ठ नागरिक एवं समाज सेवी शिवमूर्ति सिंह व पूर्व फौजी शिव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में झंडा फहराया गया। सीएचसी अतरौलिया परिसर में स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया। शौशैया संयुक्त चिकित्सालय पर स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर के झा के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया। विकासखंड कार्यालय पर खंड विकास अधिकारी हेमंत सिंह के नेतृत्व में झंडा फहराया गया। थाना परिसर में थानाध्यक्ष रमेश कुमार के नेतृत्व में झंडा फहराया गया। कैलाशी महिला विकास समिति द्वारा संचालित मानसिक दिव्यांग विद्यालय ध्यानीपुर लोहरा में प्रबंधक सुनीता देवी तथा योगेंद्र यादव के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया। मदरसा वसीरतुल उलूम प्रबंधक रज्जाक अंसारी द्वारा झंडारोहण किया गया। वहीं रामबरन चौक पर दिनेश मध्येशिया ने झंडारोहण किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ लोगों ने देश के 73वें महापर्व को मनाया। साथ ही साथ वंदे मातरम तथा भारत माता की जय के नारों से वातावरण गुंजायमान हुआ। पूरे क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की धूम रही, जहां लोगों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ध्वजारोहण किया। खबर कंदरा से है, जहां 25 जनवरी यानी कल कुग्राम कनेनुआ में देवेंद्र कुमार पुत्र बनवारी उम्र 50 वर्ष को गोली मारने वाला अभियुक्त को पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है और घटना में प्रयुक्त तमंचा, खोखा कारतूस व साइकिल भी बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग गैरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल दिनांक 25 तारीख को थाना क्षेत्र कंदरापुर में एक व्यक्ति देवेंद्र उम्र 50 साल इनको गोली मारने की घटना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना कंदरापुर की टीम को लगाया गया था। 12 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा घटना का अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त नरसिंह पुत्र हरिलाल, जो उसी गांव के करेनवा का निवासी है और इनका पड़ोसी है, इसने पूछताछ में बताया है कि वर्ष 2019 में दोनों परिवारों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें इसके पक्ष के लोगों को भी चोटें लगी थी। उसी को लेकर ये कुंठाग्रस्त था और बदला लेने की भावना इसके अंदर तभी से थी। कल मौका पाते हुए इसने जब जो मजरूब है वो साइकिल से जा रहे थे, पीछा किया उनका, खुद भी साइकिल से था और उनकी पीठ में गोली कल इसने मार दी। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर का और जो घटना में साइकिल प्रयोग की गई थी, ये दोनों बरामद हुए हैं। इससे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। थाना कंदरापुर के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई आगे की जाएगी। पर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर स्थानीय थाना क्षेत्र के मेयनगर गोसाई बाजार मार्ग स्थित गौरा गांव के पास नहर माइनर के समीप 2 दिन से गायब युवक की हत्या कर जमीन में दफना कर दिए गए शव मिलने से इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जानकारी के अनुसार बलिया जिले के निवासी सरस्वती शिशु मंदिर में नगर में अध्यापक पद पर तैनात शिक्षक के बेटे ओजस पुत्र ओम प्रकाश राजभर कस्बा के वार्ड नंबर 10 के किराए के मकान में रहता था। आपको बता दें, इनका बेटा 24 जनवरी से गायब था। शिक्षक ओम प्रकाश ने 25 जनवरी को स्थानीय थाने में इसकी सूचना दे दी थी और अपहरण का मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। आपको बता दें, थाना प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय ने बताया कि अपहरण की सूचना से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी। मंगलवार की देर पुलिस इसमें शामिल वतन सिंह उर्फ राजा पुत्र अशोक सिंह गौरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर अध्यापक के बेटे का शव, जो कि हत्या करके दफना दिया गया था, उसे बाहर निकाला गया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है कि हत्या किन कारणों से की गई। वहीं मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बारे में क्या कुछ कहा आजमगढ़ एसपी ने, आपको सुनवाते हैं। थाना मेयनगर पर कल दिनांक 25 तारीख को देर शाम ओम प्रकाश राजभर पुत्र जनार्दन के द्वारा सूचना दी गई कि इनके पुत्र ओजस राजभर उम्र 18 वर्ष ये 24 तारीख से शाम 5:30 बजे से घर से निकले थे, तब से गायब है, वापस नहीं आए हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए धारा 364 आईपीसी का मुकदमा थाना मेयनगर पर पंजीकृत किया गया। मेरे द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, परिजनों से वार्ता की गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई किए जाने का उनको आश्वासन दिया गया। इसमें सीओ लालगंज के नेतृत्व में दोनों एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना मेयनगर की टीम को घटना के अनावरण के लिए निर्देशित किया गया। इन टीमों के द्वारा घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त वतन सिंह उर्फ राजा सिंह, जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल है और जो
व्यक्ति जो लड़का गायब था उसका ये दोस्त है, इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इससे पूछताछ के आधार पर ओजस राजभर उम्र 18 वर्ष की डेड बॉडी गांव के पास से ही, गौरा गांव के पास से बरामद की गई। विस्तार में इस व्यक्ति से पूछताछ की गई है। पूछताछ करने के बाद मृतक के मोबाइल के संबंध में इससे पूछताछ की गई। मृतक की मोबाइल की बरामदगी के दौरान इसने जो एक अवैध तमंचा वहाँ पे छिपाया हुआ था, उसी अवैध तमंचे से पुलिस के ऊपर फायर किया गया। पुलिस ने इसको चेतावनी दी और आत्मरक्षार्थ इसके ऊपर पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें इसको दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया है। इस प्रकार से घटना का अनावरण करते हुए पुलिस के द्वारा मुख्य अभियुक्त वतन सिंह उर्फ राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसने पूछताछ में बताया है कि इसने घटना पैसों की डिमांड करने के लिए कारित की थी और इसका प्लान ये था कि डेड बॉडी को दबाने के बाद डेड बॉडी मिलेगी नहीं और ये पैसों की मांग करके परिवार वालों से पैसा ऐंठ लेगा। इस संबंध में जो 364 का मुकदमा लिखा गया था उसको परिवर्तित करते हुए धारा 302, 201, 203, 364, 120B IPC इन सब धाराओं का समावेश किया गया है और विस्तार में इससे पूछताछ की जा रही है। इसके जो घर वाले हैं उनकी संलिप्तता के संबंध में भी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। और आजमगढ़ जिले के सिधारी मोहल्ले के पेट्रोल पंप के पास युवा छात्र नेता राज सिंह के नेतृत्व में आजादी के 73वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जो नगर के सिधारी से शुरू होकर शारदा चौराहा, रैदोपुर गांधी तिराहे से सिविल लाइन होते हुए नरौली पर जाकर समाप्त हुआ। इसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर आदित्य रघुवंशी, विपुल कुमार सहित काफी संख्या में युवा छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पत्रकारों से हुई बातचीत में छात्र नेता राज सिंह ने कहा कि हम DAV डिग्री कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह तिरंगा बाइक रैली देश की एकता को दर्शाता है। हमारा भारत एकता से परिपूर्ण है। यही संदेश देने के लिए आज हमने यह रैली निकाली है। क्या कुछ कहा और सुनिए। अपना परिचय दें। मेरा नाम राज सिंह है, वाला हूँ। छात्र नेता DAV से अध्यक्षी के लिए प्रयास किया है मैंने। इस बार हमने रैली निकाला 26 जनवरी पे। यह रैली एक हमारे हिंदुस्तान की एकता को बताता है। यह एकता को बताने के लिए निकाली गई है हमारी हिंदुस्तान की। इस समय जो भी पार्टियां चल रही हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर बहुत ही एक अलग भावना जाग चुकी है, उसको मिटाने के लिए यह रैली निकाली गई है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यह रैली सिधारी से लेके सिविल लाइन होते हुए नरौली पे ख़त्म की जाएगी। इस तरह की रैली निकालकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह की रैली निकाल के हम सिर्फ ये जनता को बताना चाहते हैं कि भारत हमारा एकता से परिपूर्ण है। हमारे भारत में एकता सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ एकता को दिखाने के लिए यह रैली निकाली गई है। आज VST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रौनापाड़ के प्रांगण में 73वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संस्था के संस्थापक चेयरमैन ओम प्रकाश वर्मा एवं सगड़ी के सम्मानित अतिथिगण, सभी संस्थान के अध्यापकगण, प्राचार्य, प्रधानाचार्य की उपस्थिति में संस्थापक ओम प्रकाश वर्मा और थानाध्यक्ष रौनापाड़ अखिलेश पांडे ने ध्वजारोहण किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर माहौल देशभक्तिमय बना दिया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य किया। बच्चों ने विभिन्न प्रकार के देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर संस्था के निर्देशक अमित वर्मा ने बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता बताई व बच्चों को देशभक्तों के जीवन से अवगत कराया। छात्रों ने मार्च पास करते हुए राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी देकर सभी अतिथिगण को सम्मानित किया। इस मौके पर VST इंटरनेशनल स्कूल, वर्मा श्याम दुलारी इंटर कॉलेज एवं वर्मा श्याम दुलारी PG कॉलेज के बच्चों ने मन को छू लेने वाले अनेक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति के गीत और नृत्य प्रस्तुत किया और अतिथिगणों का मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन कक्षा 11 से अंकिता व शशांक ने किया। विद्यालय प्रांगण में बच्चों ने अतिथिगण को अपने बीच पाकर खासे उत्साह दिखे। समस्त स्टाफ ने बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखा और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर सगड़ी के सम्मानित अतिथिगण उप प्रधानाचार्य अभिषेक श्रीवास्तव और HOD मोहम्मद अब्दुल्ला, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेंद्र राम, वर्मा श्याम दुलारी PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर AB सिंह, ITI कॉलेज से गौतम कुमार, अन्य सभी अध्यापकगण और स्टाफ उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां भारत चीन युद्ध 1962 के नायक रहे शहीद भगवती प्रसाद सिंह स्मारक शहीद उपवन मदियापार में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया गया। अमर शहीद भगवती प्रसाद सिंह की पत्नी 84 वर्षीय ललिता देवी ने
शहीद के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए ध्वजारोहण किया। इस मौके पर शहीद भगवती प्रसाद सिंह के दामाद राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे तथा शहीद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आइए सुनाते हैं कि राजेंद्र सिंह व प्रमोद सिंह व ग्राम प्रधान मदियापार ने क्या कुछ कहा। आज आप यहाँ पे झंडारोहण करें और शहीद को माल्यार्पण किए हैं, इनके लिए दो शब्द और झंडारोहण के लिए। यह इस क्षेत्र का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है। 21 नवंबर को यहाँ बहुत भव्यता से कार्यक्रम होता है और 26 जनवरी 15 अगस्त को तो विशेष तौर पर शहादत दिवस के नाते इनकी मूर्ति पे हम लोग माल्यार्पण करते हैं, झंडारोहण करते हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बहुत मेहनत, बहुत ही इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत मेहनत करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और बाबू भगवती सिंह के जो पत्नी हैं वह इस कार्यक्रम को लेकर के हमेशा बहुत ही उत्सुक रहती हैं। जब भी उनका कार्यक्रम होता है, चाहे 21 नवंबर का कार्यक्रम हो, चाहे 26 जनवरी को, चाहे 15 अगस्त का हो, वह बड़ी ही बहुत अच्छे हृदय से, बहुत खुशी होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबको हमेशा प्रेरित करती रहती है। गणतंत्र दिवस पर शहीद स्मारक पे गणतंत्र दिवस मनाया गया, झंडारोहण किया गया जी। और शहीद को याद किया गया, इसके बारे में। अब देखिए, हर साल इनकी पत्नी श्रीमती ललिता देवी जो अभी जीवित हैं और 84 साल की हैं, वो हर 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस को और इनके पावन पर्व जब इनकी शहादत दिवस होती है तब वो आती हैं और इनको माल्यार्पण करती हैं। गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर झंडारोहण करती हैं और जिस समय वो झंडारोहण करती हैं उनका हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाता है देश के प्रति और नम्र आँखों से इनको श्रद्धांजलि भी उस दिन अर्पित करती हैं, झंडारोहण करती हैं, भारत माता की जयकार लगाती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए और यहाँ के संभ्रांत लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अभी आपके बीच में बाबू प्रमोद सिंह जो शुरू से अंत तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, बाबू शीतला प्रसाद सिंह, बाबू फूलचंद सिंह और विजय यादव, हमारे प्रधान जो एक बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति का यहाँ चुनाव हुआ है, ये हर कार्यक्रम को बड़े ध्यान से यहाँ आकर के करवाते हैं। उसमें जिस तरह की कोई भी मदद होती है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। पूरी जनता इनके प्रति जो है इनको नमन करती है और 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडारोहण करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम सभा मदियापार प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम गफ्फार अहमद है। आज आप यहाँ पे शहीद उपवन पे जी झंडारोहण करने आए हैं शहीद जी के सम्मान में जी। इसके लिए दो शब्द बताएं। बहुत बड़ी गौरव की बात है मदियापार के लिए, जो ऐसी शख्सियत मदियापार में रिश्तेदारी से जुड़ा और अब इनके सम्मान में अगर कितना भी कहा जाए वह कम है। और आज ये 26 जनवरी के दिन जो हम लोग आए हैं यहाँ पर माल्यार्पण में, ये समझ लीजिए कि सीना हम लोगों का बहुत चौड़ा हो गया। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा हर पर्व पे 26 जनवरी 15 अगस्त जो इनका है उस पर सारे लोग जमा हों और इनके हौसला अफजाई के लिए जो हमेशा इसी तरह बातें करें और लोग इस चीज़ से जुड़े रहें। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरवशील बातें हैं। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर सगड़ी तहसील क्षेत्र के सेंट जेवियर्स स्कूल में बच्चों ने धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें बच्चों ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए और देशभक्ति गीत के माध्यम से लोगों को संदेश देने का भी प्रयास किया। आपको बता दें, इस दौरान विद्यालय के डायरेक्टर संजय पाठक ने गणतंत्र दिवस को लेकर देश के महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने की बात कही। वहीं विद्यालय के प्रिंसिपल संजय राय ने कहा कि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हमें यह अवसर हजारों देशवासियों के बलिदान के बाद मिला है। हम देश के लिए शहीद हुए महापुरुषों को सादर नमन करते हैं। इस दौरान उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। बातचीत में क्या कुछ कहा विद्यालय की छात्रा अशरा खान और कॉलेज के प्रिंसिपल संजय राय ने, आपको सुनवाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अशरा खान है, मैं क्लास 12 बायो में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपके स्कूल में किस तरह का कार्यक्रम कराया गया? आज रिपब्लिक डे का इवेंट था और हमने बहुत अच्छे से किया और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया हमने, मतलब पूरा कोरोना का प्रिकॉशन लिया है
और सक्सेसफुली ये इवेंट ओवर हो गया। और कुछ क्या कहेंगी ये कोविड-19 से बचाव के लिए क्या करेंगे? लगवाए सर, वैक्सीन लगवाए, मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है हमको। स्कूल इसी वजह से बंद है, हम आज आए हैं, अब फिर इसके बाद भी स्कूल बंद ही आज रहेंगे। आपके स्कूल में रिपब्लिक डे मनाया गया, किस तरीके से मनाया गया है, कैसे प्रोटोकॉल का पालन किया गया? अब हम लोग काफ़ी डिस्टेंस पे बैठे थे और मास्क पूरा कंटिन्यूअस लगाए रहे हैं और सैनिटाइजर्स भी हम लोग लेके आए हैं आज, और स्कूल की तरफ से भी जिनके पास मास्क नहीं था उनको मास्क दिया गया है। स्कूल के डायरेक्टर सर को क्या कहेंगे? मैं संजय कुमार राय, प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल जीएनपुर आजमगढ़। सर, आपके विद्यालय में किस तरह का आज कार्यक्रम किया गया है सर? चूँकि आप जानते हैं कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक की स्थिति चल रही है, तो इसमें बच्चों को बुलाना नहीं था या बच्चे आ नहीं पाते, तो आज हमारे विद्यालय में जो एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ वो 73rd रिपब्लिक डे यहाँ पे आज मनाया गया। और इसमें आपने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने अपने नाट्य शैली का प्रदर्शन किया, अपने योग्यता का प्रदर्शन किया, और कहीं ना कहीं ये हमें उन भावों को याद दिलाते हैं, उन नायकों को याद दिलाते हैं जो आज हमें इस आज़ाद भारत और एक अपने देश के संविधान के तहत हमें जीने का अधिकार प्राप्त हुआ। और सर, सरकार की गाइडलाइन का किस तरह पालन किया गया आपके स्कूल में, जो कि स्कूल में आपने देखा कि कोविड-19 का चूँकि ये प्रकरण चल रहा है, इस बीच जो भी भारत सरकार के द्वारा निर्गत निर्देश हैं या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अथवा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे निर्गत निर्देश हैं, हमने उन निर्देशों को बखूबी पालन किया। जहाँ पे मास्क लगाना, डिस्टेंस को मेंटेन करना, तो हमने ये करने का प्रयास किया और अपने ऐतिहासिक दिन को भी हमने याद करने का प्रयास किया। सर, रिपब्लिक डे के दिन शुभ अवसर पर सर क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इस गणतंत्र दिवस के दिन के ऊपर, इस गणतंत्र दिवस के समारोह के ऊपर मैं अपने सभी बच्चों, देशवासियों, संभ्रांत नागरिकों। एक खबर आजमगढ़ से है, जहां के समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी साइकिल तिरंगा यात्रा निकाला और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करीब 5 किलोमीटर विधानसभा गोपालपुर के दुबहरन खुर्द से विधानसभा सदर के किशुनदासपुर तक निकालकर देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और अपने समाजवादी पार्टी के झंडे के साथ निकाला गया। बता दें कि इस दौरान लालजीत क्रांतिकारी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की लोगों से अपील भी की है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाजवादी साइकिल यात्रा निकाला गया। दुबरहन खुर्द से लेकर के किशुनदासपुर तक करीब 5-6 किलोमीटर तक साइकिल यात्रा हम लोग निकाले और समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार किया गया और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। और माननीय अखिलेश यादव जी की जो नीति है उसको हम लोग बताने का काम किए और गणतंत्र दिवस के अवसर पे तिरंगे के साथ साथ हम लोग अपना साइकिल भी चलाए हैं और पार्टी का, समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करने का भी काम किए हैं हम लोग। और इस बार 2022 में सरकार बनाने के लिए हम लोग आह्वान भी किए हैं कि सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें और 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को जिताएं, जिससे जो विकास के कार्य हैं और वो गरीब को चाहे 10 महिलाओं के लिए चाहे 10-90 की व्यवस्था हो और गरीब वर्ग के लोगों को लिए 108 नंबर एम्बुलेंस की आवश्यकता हो और महिलाओं को जो कि प्रसव के समय 102 नंबर की व्यवस्था हो, गरीब वर्ग के लोगों को 100 नंबर पुलिस की व्यवस्था हो और मेडिकल की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल की ज़रूरत हो और रोज़गार की ज़रूरत हो, नौकरी की ज़रूरत हो, 300 यूनिट बिजली फ्री की आवश्यकता है
और सभी लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, और किसानों के लिए खाद की ज़रूरत है। सभी लोग और एकजुट होकर के माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दें और इस बार जो है कि 10 मार्च को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और जो भी विकास कार्य हैं उसको करने का काम करें। और खासकर जो नौकरी में हमारे भाई लोग हैं वो भी लोग साथ दें, जिससे जो है कि उनको। आजमगढ़ से खबर है, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया, वहीं समाजसेवी संगठनों ने भी विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण कर मिष्टान का वितरण किया। नगर के नेहरू हाल तिराहे पर महापंडित राहुल सांकृत्यायन की प्रतिमा के समक्ष जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण किया और लोगों में मिष्टान का वितरण किया। इस दौरान संगठन के नगर अध्यक्ष आकाशदीप सिन्हा ने कहा कि 73वें गणतंत्र दिवस पर राहुल सांकृत्यायन की प्रतिमा के समक्ष ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया और लोगों में मिष्टान का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को संगठन के सभी पदाधिकारी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। मेरा नाम आकाशदीप सिन्हा है, मैं जय आजमगढ़ सेवा संस्थान का नगर अध्यक्ष हूँ। आज 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल सांकृत्यायन जी के प्रतिमा के समक्ष हम लोगों ने, सभी संस्था के लोगों ने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। हम लोगों ने ध्वजारोहण किया, आपसी भाईचारा मेल मिलाप मिलाने का प्रयास किया जाए, इसके लिए सद्भावना का प्रयास किया गया। अपना परिचय बताइए, आज किस कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है रामासन निषाद, मैं जय आजमगढ़ सेवा संस्थान का कोषाध्यक्ष हूँ। हर साल की बात है, इस साल भी आजमगढ़ शहर के नेहरू हॉल के सामने स्थित पंडित राहुल सांकृत्यायन जी की प्रतिमा के बाद जय आजमगढ़ सेवा संस्थान की पूरी की टीम के द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों को जय आजमगढ़ सेवा संस्थान की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आजमगढ़ की पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस परेड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही पत्रकार व गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों को सम्मान पत्र देते हुए उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आजमगढ़ मंडल के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने TV20 न्यूज के संवाददाता धीरज वर्मा को बताया कि सभी कार्यक्रम कोविड के नियमों को देखते हुए संचालित किया गया है। उन्होंने भी कहा कि कोरोना को देखते हुए सुरक्षा के साथ रहें और विधानसभा चुनाव में निडर होकर किसी के बिना दबाव में अपना मतदान करें। साथ ही TV20 न्यूज के माध्यम से मंडलायुक्त ने सभी मंडलवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। और क्या कुछ कहा मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने, सुनिए। 26 जनवरी है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं सभी आपके दर्शकों को मैं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश कोरोना संक्रमण काल पे इस समय गुजर रहा है, तो सब लोग पूर्ण रूप से सावधानी बरतें। इस रोग से हमें घबराना नहीं है, बस सतर्क रहना है। जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आहार हैं वो सब लोग वैक्सीनेशन अवश्य लगाएं और सार्वजनिक स्थानों पर जाने में जो 2 गज की दूरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और मास्क लगाने की जो अपील की है उसको अवश्य लगाएं। और साथ ही साथ, क्योंकि हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व इस समय हमारे बस अगले महीने हमारे आने ही वाला है, जिसको हम चुनाव कहते हैं, हमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनना है, तो बिना किसी भी लोभ लालच में आकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनें और अब निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सर, आज कोविड को देखते हुए प्रोग्राम किया गया, तो किस तरह का प्रोग्राम? आज ये क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, पूर्ण रूप से जो कोविड के जो हमने जो पालन किया है यहाँ पे, उसके तहत इसको कार्यक्रम कराया गया है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मैं आपको भी बाइट दे रहा हूँ, इसमें भी मैंने मास्क लगा रखा है। तो क्योंकि हम जो हमारा जो ध्येय है वो घबराना नहीं है, लेकिन सावधान और सतर्क रहना है, उसी सतर्कता को देखते हुए कार्यक्रम आयोजित करा गया। ठीक है। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां जनपद के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 377 वाहनों का चालान किया गया है और 4 वाहनों को सीज किया गया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग गायरे द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 61 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1632 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 377 वाहनों का चालान किया गया। 4 वाहन सीज किए गए, जिसमें थाना कोतवाली से 1, थाना देवगांव से 2 और थाना रौनापाड़ से 1 वाहन को सीज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से खबर है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष बिलाल अहमद बिग एडवोकेट ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण किया और कांग्रेसियों ने तिरंगे को सलामी दी, राष्ट्रगान भी गाया और संविधान निर्माताओं और राष्ट्र निर्माण में शामिल कांग्रेस के महापुरुषों को याद किया और नमन किया। कांग्रेस प्रवक्ता वकार पांडे ने देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस के महापुरुषों के त्याग, बलिदान और उनके योगदान को याद करते हुए कहा, देश को आज़ाद कराने से लेकर राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस के नेताओं का बहुत योगदान रहा, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आज देश में जो स्थितियां बनी है उससे मुकाबला करने में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सक्षम है। हमें कांग्रेस के महापुरुषों और उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करते हुए देश की एकता, अखंडता की रक्षा और सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के लिए काम करना होगा, तभी सशक्त भारत का निर्माण संभव है। पर आपको यूपी के वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन में आज क्षेत्राधिकारी बड़ा गांव के नेतृत्व में थाना प्रभारी बड़ा गांव द्वारा थाना स्थानीय की समस्त पुलिस टीम एवं पीएससी बल के साथ क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना प्रभारी राजा तालाब द्वारा थाना स्थानीय की समस्त पुलिस टीम एवं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, संदिग्ध वाहन व व्यक्ति की चेकिंग की गई है तथा गाड़ियों में लगी फिल्म को निकाला गया व सख्त हिदायत देकर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए सकुशल चुनाव संपन्न कराने का संदेश भी दिया गया है।